हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ शोगन के एपिसोड 6 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो शोगन की इस एपिसोड में हम देख पाते हैं कि बुंटारो लॉर्ड योशी से माफी मांग रहा है, वो भी मेरिको से ऐसा बिहेव करने के लिए। लेकिन हम देख पाते हैं कि लॉर्ड योशी का ये मानना है कि उसे मेरिको को डिवोर्स कर देना चाहिए, पर बुंटारो ऐसा नहीं चाहता, वो भी इतने सालों की शादी के बाद। साथ ही उसने कुछ अजीब नोटिस किया है मेरिको में जब वो ब्लैक थॉर्न के साथ होती है, जिस कारण लॉर्ड योशी बुंटारो को उसकी शादी से ब्रेक लेने के लिए कहते हैं। वही हम ब्लैक थॉर्न और मेरिको को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जिन तीनों के बीच हम एक अजीब सा लुक नोटिस कर पाते हैं, जो चीज लॉर्ड योशी भी नोटिस करते हैं। और उसके जाते ही हम देख पाते हैं कि ब्लैक थॉर्न वहां लॉर्ड योशी से ये पूछने के लिए पहुंचा है कि वो कब अपने घर लौट सकता है। साथ ही कल रात लॉर्ड योशी ने उसे एक और दर्जा दिया है, यानी कि एक और जिम्मेदारी, कि वो अब से कैनॉन की रक्षा और उसे डायरेक्ट करेगा, जो ब्लैक थॉर्न करना नहीं चाहता और वो अपने घर जाना चाहता है, जिसके मूड में फिलहाल लॉर्ड योशी नहीं है। लेकिन वही हम देख पाते हैं कि वो मेरिको से बातचीत करते हैं, जिस बातचीत में उन्होंने ब्लैक थॉर्न को रोकने के लिए कहा है, वो भी उसे ब्रोथल ले जाने के लिए कहकर, जिसमें कंपनी उसे मेरिको भी देगी, जहां शायद उसे ट्रांसलेटर की जरूरत होगी, जो मोमेंट मेरिको के लिए थोड़ा बहुत ऑकवर्ड है। पर ये सारी सिचुएशन मेरिको हैंडल कर सकती है, क्योंकि हमें पास में दिखाया जाता है कि किस तरह उसने अपने डैड के कहने पर ओचिबा का साथ दिया था, यानी कि बचपन से ही वो ओचिबा के साथ पली बड़ी है और उन दोनों ने सारी चीजें एक साथ की। पर एक मोमेंट पर उसके फादर ने उसकी शादी बुंटारो से करवा दी, जिससे न मेरिको खुश थी और न ही ओचिबा। साथ ही हम देख पाते हैं कि मेरिको ब्रोथल की एक लेडी से डील करने में कामयाब होती है, जिस कारण उसने कीको को ब्लैक थॉर्न के लिए बुक किया है। और हम देख पाते हैं कि रात में वो उसे ब्रोथल में कंपनी देने के लिए पहुंचती है, जहां उनकी बातचीत को ट्रांसलेट करते हुए मेरिको ही बैठी है। और हम नोटिस कर पाते हैं कि मेरिको और ब्लैक थॉर्न के लिए वो सिचुएशन कितनी ऑकवर्ड है, पर वहां मौजूद कीको इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने का डिसाइड करती है, वो भी अपनी बातों से, जो बातचीत काफी इंटीमेट हो जाती है, जिस कारण मेरिको वहां से जाने का डिसाइड करती है, वो भी ब्लैक थॉर्न और कीको को अकेला छोड़। और दूसरी सुबह उन दोनों की बातचीत बिल्कुल भी ये कंफर्म नहीं करती कि कल रात किस तरह गुजरी। और ब्लैक थॉर्न को ये सारी सर्विस मिलते हुए लॉर्ड योशी का बेटा देख रहा है, जो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं। साथ ही हम नागाकाडो के नाराजगी से ज्यादा हम एक शख्स की नाराजगी को देख पाते हैं, और साथ ही अपसेट भी, जो और कोई नहीं बल्कि कीको का बॉयफ्रेंड है, जो और कोई नहीं बल्कि ओमी है, जिसके साथ साथ बड़े ओचिबा की तरफ तो हमें पता चलता है कि वो ओसाका क्यों आई है। साथ ही वो तोरानागा को खत्म भी करना चाहती है, जिसका रीजन हमें आगे क्लियर होगा। लेकिन साथ ही जैसे कि हमने देखा ही कि उन दोनों की दोस्ती, यानी कि मेरिको और ओचिबा की दोस्ती उसके फादर के कारण टूटी थी, यानी कि मेरिको के फादर के कारण, जो उस समय और किसी के लिए नहीं बल्कि ओचिबा के फादर के लिए काम किया करता था। जिसके साथ साथ हम वहाँ तोरानागा को भी नोटिस कर पाते हैं, और ओचिबा के अकॉर्डिंग उसके फादर के एग्जीक्यूशन में हाथ तो भले ही जिनजाई का था, यानी कि मेरिको के फादर का, लेकिन ये प्लानिंग तोरानागा की थी, जो प्लानिंग वो लगभग काफी वीक से करता आ रहा था, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि ओचिबा ने नोटिस किया था, जो बात वो इशिडो को बताती है। जिसके साथ साथ हमें उसका पास भी दिखाया जाता है कि वो किस तरह इस पोजीशन पर आ पहुंची है, यानी कि उसने ये सारी चीजें प्लान की थी ताकि वो तोरानागा को खत्म कर सके। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि लेडी डायोन उसे इस बात के लिए वार्न कर रही है कि शायद वो गलत इंसान का साथ दे रही है, यानी कि इशिडो का। पर हम नोटिस कर पाते हैं कि ओचिबा को इन सारी चीजों की नहीं पड़ी, क्योंकि सिर्फ उसे तोरानागा से अपना बदला चाहिए, जिस कारण ही उसने इतनी सारी चीजें झेली है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जब काउंसिल तोरानागा की जगह रिप्लेसमेंट ढूंढने का डिसाइड करती है और वोट करने का डिसाइड करती है, तो हम देख पाते हैं कि उसके अगेंस्ट और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड सुगियामा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो वो और यहाँ पर मौजूदा हर एक शख्स, यानी कि ओसाका में एक प्रिजनर है, जिससे उन्हें छुटकारा चाहिए। जिसके
बाद ही वो सोचेगी कि रिप्लेसमेंट में यानी कि तोरानागा के रिप्लेसमेंट में किसको चुना जाए। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि वो और उसकी फैमिली ओसाका से भागने तक की कोशिश करती है, पर अनफॉर्चुनेटली उनका ये एस्केप फेल हो जाता है क्योंकि उनका सामना और किसी से नहीं बल्कि इशिरो और उसकी आर्मी से होता है जो उन सभी को खत्म कर देते हैं, जिसके लिए उसे एनकरेज और किसी ने नहीं बल्कि तोचिबा ने ही किया है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि ओसाका से हिरोमात्सु भाग सीधा तोरानागा के पास आ पहुँचते हैं ताकि वो उसे वॉर्न कर सके, और वो ओसाका सिर्फ इसीलिए रुका था ताकि वो तोरानागा की वाइफ को सेफ रख सके और साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन भी तोरानागा तक पहुंचा सके, जिसमें अब वो फाइनली कामयाब हुआ है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि तोरानागा एक डिसीजन पर आ पहुंचे हैं जो और कोई नहीं बल्कि उनके भाई की हेल्प लेना है, यानी कि तोरानागा इशिरो के खिलाफ जंग के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है। तो बस इस एपिसोड में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।